टाइप नंबर 2, जब एक नल पानी भरे और दूसरा खाली करे। इस पहले टाइप में डाल देना साधारण प्रश्न। टाइप नंबर 2, जब एक नल पानी भरे तथा दूसरा खाली करता। क्वेश्चन लिखेंगे, यहां से ट्विस्ट आ जाएगा चैप्टर में। क्वेश्चन लिखो, पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है। पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, जबकि पाइप बी उसे 8 घंटे में खाली कर देता है। जबकि पाइप बी उसे 8 घंटे में खाली कर देता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? उसका अर्णव गोस्वामी। तो तुम भी उसकी तरह कर रहे हो, है कुछ भी जोड़ घटा के कर दोगे भाई। जो भरने वाला टैंक है वो कितने घंटे में भर देता है? 6 घंटे में। देखो, भरने वाला हमेशा प्लस काम करेगा और खाली करने वाला हमेशा माइनस काम करेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और खाली करने वाला कितना काम करता है, कितने घंटे में खाली कर देता है? 8 घंटे में। एलसीएम कितना आएगा? 24 नहीं आएगा? 48 से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन 24 आ जाएगा ना। 6 चौक 24, 8 दिया 24। भरने वाले की क्षमता कितनी है? 4 लीटर प्रति घंटा। खाली करने वाले की क्षमता कितनी है? 3 लीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताओ, अगर क्योंकि 3 तो खाली करने का काम कर रहा है तो माइनस में आएगा। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि जब दोनों को एक साथ खोला गया है तो ये 1 घंटे में कितना काम करेगा? 4 लीटर पानी भर देगा। और ये उसी घंटे में क्या करेगा? 1 लीटर पानी, 3 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। तो फाइनली काम कितना हुआ? 1 लीटर बचा ना। तो 1 घंटे में कितने लीटर पानी जा रहा है टैंक में? भाई 1 लीटर जा रहा है। हमें कितना पहुंचाना है? 24। तो 24 लीटर पानी पहुंचाने में 1 लीटर क्षमता से कितना समय लगेगा? 24 आवर्स। ठीक है, ठीक है भाई। 48 नहीं 16। तुमने क्या करा था? भाई मानो के हाँ कुछ तो करेगा ही। नेक्स्ट, एक नल किसी टंकी को दस घंटे में भरता है, जबकि दूसरा नल इसी टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक भरी हुई टंकी में, यदि दोनों नलों को एक भरी हुई टंकी में एक साथ खोल दिया जाए तो भरी हुई टंकी में एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली होगी या भर जाएगी? टंकी कितने समय में खाली होगी या भर जाएगी? ये कि भाई एक काम भरने वाला, एक खाली करने। भाई खाली करने वाला घटाने का ही तो काम करेगा, तो हम वो चिन्ह लगा लेते हैं बस।
कि भाई नल ए जो है वो कितने घंटे में भरता है, 10 घंटे में। बी कितने घंटे में खाली करता है? अब बी के साथ माइनस का मतलब है बी खाली करने वाला नल है, वह पहचान के लिए। एलसीएम कितना आएगा? तो 10 एकम 10, 5 दूनी 10, तो एक प्लस है और 2 माइनस है। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों नलों को भरी हुई टंकी में, अब भरी हुई टंकी का मतलब है टंकी में ऑलरेडी 10 लीटर पानी है, एक साथ चलाया जाता है। अब मुझे बताओ, देखो ये जो क्षमता आएगी ए प्लस बी की, वो प्लस में आएगी या माइनस में आएगी? देखो माइनस में अगर क्षमता आ रही है तो समझ लेना चीज खाली होगी। भाई ये प्लस में एक है, ये माइनस में दो है, तो क्षमता कितनी आई है? माइनस में एक। और माइनस में एक का मतलब है कि ये जो खाली करने वाला नल है वो उससे ज्यादा क्षमता रखता है। काम कितना कराना है? 10। एक घंटे में कितना खाली करता है? एक। तो पूरे को खाली करने में कितने घंटे लेगा? अगर ये क्षमता प्लस में आती तो ये भर जाता। हाँ बिल्कुल, ये पूछा है मैंने, कोई अपनी तरफ से थोड़ी ना बोला, ये लिखा हुआ है बाकायदा उसमें। हालांकि खाली करने वाले पाइप में ना, जब कंडीशन खाली वाली आएगी तो तुम्हारे प्रश्न में पहले ही लिखा हुआ आएगा कि भरे हुए टैंक में खाली छोड़ा जाता है। आपको लिखा हुआ है इसमें भी, क्योंकि अगर खाली टैंक में हम इसे चलाएंगे, भाई जब हम इसमें खाली टैंक में चलाएंगे तो इसमें से होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पानी तो जा ही नहीं रहा उसमें। तो आंसर कैसे आएगा? तो हमेशा जब भी उसे खाली करानी होगी ना, तो वो शुरू में ही लिख देगा कि दोनों को भरे हुए टैंक में एक साथ चलाया जाता है, बताओ कितने समय में खाली होगी या भरेगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लिखो। पानी की एक टंकी में, पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। नल ए उस टंकी को, नल ए उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी उसे, नल बी उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी को, तो टंकी को पूर्णतः भरने, तो टंकी को पूर्णतः भरने तथा भरने या खाली होने में कितना समय लगेगा? ए काम करता है कितने मिनट में और बी काम कर देता है, एलसीएम आएगा 30, 10 या 30, 6 पंजे 30, और आपको पता है बी खाली करने का काम करता है। ठीक है, कह रहा है कि टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है, मतलब अगर 30 लीटर की कोई टंकी है तो उसका 2/5 भाग भरा हुआ है, यानी कि 12 लीटर पानी ऑलरेडी टंकी में है। ठीक है, कह रहा है कि 12 लीटर पानी टंकी में भरा हुआ है, और जब उसका 2/5 भाग भरा हुआ है तो दोनों नलों को क्या कर देता है? वो एक साथ खोल देता है। तो भाई 3 तो काम कर रहा है प्लस में और 5 काम कर रहा है माइनस में, और जब दोनों एक साथ चलेंगे तो काम किस में होगा? माइनस में होगा कि नहीं? क्योंकि माइनस की वैल्यू 5 बड़ी है, प्लस की 3 छोटी है, तो माइनस के 2 का अंतर। अब ये जो खाली करने वाला काम है ये किस पे करेगा? जो भरा हुआ टैंक था उसी पे तो करेगा, क्योंकि एक बात बताओ, दोनों को एक साथ चला रहा है, काम हो रहा है माइनस में, तो टंकी भी तो माइनस में ही जाएगी। और माइनस में कब जाती है? कि जब कोई भरी हुई चीज खाली होने लगती है। अब भरा हुआ भाग कितना है? 12 लीटर। काम कितना हो रहा है 1 मिनट में या 1 घंटे में? 6 लीटर, सॉरी 2 लीटर मिनट में हो रहा है ना। तो 12 लीटर खाली करने में कितनी मिनट लगेंगी? 6 मिनट। 6 मिनट में खाली, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अब देख लो ये मेरे ऑप्शन नहीं थे, किताब के थे। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा ये 10 है, 10 नहीं 9।
किताब में। नेक्स्ट लिखो। एक पंप किसी टंकी को 2 घंटों में भर सकता है। टंकी में से एक छेद द्वारा पानी निकलने के कारण इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे का समय लगता है। 2 सही 1/3 2 1/3 घंटे का समय लगता है। भरी हुई टंकी छेद के कारण भरी हुई टंकी छेद के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? इतना तो टफ नहीं था ये सवाल। आंसर नहीं आया? क्यों नहीं आया बताओ क्या है? भाई जो नल ए है वो किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, ठीक है, लेकिन छेद होने के कारण उस नल को उसे भरने में कितना समय लगता है? 7/3 लगता है कि नहीं? तो ये देखो ये काम कौन सा है? a माइनस बी वाला है, मतलब जब वो छेद भी इसके साथ लग जाता है a के साथ तो समय कितना लगता है? 7/3। तो एलसीएम कितना? उत्तरी की जाए 14 ना आ जाएगा। उत्तरी की जाए ठीक है। तो 2 सत्ते 7 दूनी 6। अब एक बात बताओ, जब नल बिना छेद के काम कर रहा था तो उसकी क्षमता कितनी थी? देखो छेद की तो कोई क्षमता होगी नहीं क्योंकि वो पानी अपने आप तो फेंक नहीं रहा, वो तो भाई जो निकल रहा है बस अपने आप ही उसमें से, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कि भाई जब टंकी में कोई छेद नहीं था तो उसकी क्षमता कितनी रहती थी? 7। जैसे ही उसमें एक छेद ने काम करना शुरू कर दिया उसकी क्षमता कितनी रह गई? एक ही, ठीक है, एक ही क्षमता घटेगी है क्योंकि भाई अगर पानी नीचे से निकल रहा है तो उसे भरने में टाइम लगेगा, अब टाइम लगेगा तो क्षमता पे असर आएगा इस चीज का। तो भाई पहले 7 होती थी, अब कितनी रह गई? 6। कितनी कम हुई? किसकी वजह से? छेद की वजह से। तो ये जो छेद है ये 1 लीटर पानी घंटे की बात कर रहा है, 1 लीटर प्रति घंटा बाहर निकाल रहा है। अब कह रहा है कि यदि भरी हुई टंकी में से छेद के द्वारा कितने घंटे में पानी निकल जाएगा? तो टंकी कितने लीटर की, पानी कितना निकल रहा है, तो टंकी खाली होने में कितने घंटे लगेंगे? ध्यान रखना जब कोई छेद आएगा ना तो वहां उसी नल की क्षमता घट जाएगी जो उस पर पहले काम करता है, ठीक है। क्योंकि मिनट को आवर्स में चेंज करते हैं 60 से डिवाइड करके, और आवर्स को मिनट में चेंज करेंगे 60 करके। जैसे 1 घंटा है तो इसे अगर तुम्हें मिनट में चेंज करना हो तो इंटू 60 कर दो, कितना आ जाएगा? 60 मिनट। अगर 60 मिनट है और इसे तुम्हें घंटे में चेंज करना हो तो 60 से डिवाइड कर दो, 1 घंटा, ठीक है। जैसे 30 मिनट होती हैं, क्या है? 30 मिनट है, ठीक है। देखो 30 मिनट को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 30/60 और 30 से कम 30, 30 दूनी 60। अब 30/30 मिनट होती कितनी है? आधा घंटा ही तो होती है, और 1/2 भी कितना होता है? आधा ही होता है। नेक्स्ट सवाल लिखो। कितने सवाल हो गए? 3 हो गए ना इस टाइप के, सेकंड टाइप के 4 हो गए, एक और लिख लो चलो।
एक विद्युत पंप किसी टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। 3 घंटे में भर सकता है, किंतु लीकेज होने के कारण वह टैंक को भरने में 4 घंटे का समय लेता है। 4 घंटे का समय लेता है। तो बताइए, लीकेज द्वारा भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? क्या है बताओ? नंबर 1 है भाई, अगर नल चलता रहता है तो 3 घंटे लगते हैं, लेकिन लीकेज की वजह से उसे कितने लगते हैं? तो A माइनस बी, क्योंकि ये तो चलता ही रहेगा इसके साथ। तो एलसीएम कितना आ गया? 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12। आप देख रहे होगे जब तक लीकेज नहीं था तब तक A की क्षमता कितनी थी? 4। जैसे ही उसमें लीकेज आ गया A की क्षमता घट के कितनी हो गई? 3। कितने की कमी आई? 1 की। किसके वजह से आई? लीकेज की वजह से। कह रहा है ये लीकेज इसको कितने समय में खाली कर देगा? तो 12/1। ये वही बात आ गई, देखो माइनस वाली कंडीशन आ गई कि पहले A की क्षमता 4 थी, जब B भी उसके साथ काम करने लगा तो घट के कितनी हो गई? तो 1 किसकी वजह से घटी? वो माइनस वाले की वजह से तो घटी है वो। तो आंसर कितना आएगा? 12 घंटे।